अभी अनंत भंते धातु को लेकर प्रश्न पूछा है, लेकिन उससे मुझे एक बहुत प्यारी बात आ गई कि आपको पता होगा कि अनंत के धातु बढ़ते भी है। अर्थात कि जो धातु, जो अस्थियां हैं जो रखे होते हैं एक जगह पे, अगर वहां का पुण्य अच्छा है, वहां के लोग अच्छे कर्म करते हैं, है ना, तो वहां पे धातु बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। और अगर वहां पे पुण्य अच्छे नहीं होते या वो स्थान अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे धातु से लुप्त होते जाते हैं, कम कम होते जाते हैं, है ना। और मैं तो पहले कहूंगा, उपासकों ने कभी भी अपने घर पे धातु रखनी ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। तो अभी हम हमारे विहार में भी धातु है, बाहर ही है, मेरे रूम के बाहर ही धातु है रखे हुए। भंते शिवली के भी धातु रखे हुए और ऐसे कुछ अनंतों के धातु रखे हैं। तो जब हमारे भंते ने जब वहां पे रखे थे उस कलश में, तो वहां पे 36 या 37 ऐसे इतने थे। 36 या 37 इतने इतने, मतलब छोटे छोटे कण थे, क्योंकि छोटे मिलते हैं, ज्यादा मिलते नहीं, तो हर एक विहार को मिलते हैं ये थाईलैंड में, हर एक विहार में होते थे। तो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे कण थे, तो 37 ऐसे कण थे। पर अभी जब कल के पहले जब भंती जी ने उसे गिना, हमारे बड़े भंत जी ने, लुम्फो कहते हैं, जब लुम्फो ने गिना तो 67 हो गए। कैन यू बिलीव? सो मुझे भी बड़ा आश्चर्य, मैंने सुना था कि होते हैं, पर मैं जब पहली बार देखा तो इट वॉज रियली अलग ही थिंग थे कि वो सिर्फ 37 थे जब भंती ने लाए थे, पर अभी वो 67 हो चुके हैं। तो इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है। और बड़ी लाभ की बात है कि हमारे बिहार में भंते शिवली जी के भी क्या है, धातु रखे हुए। तो ये मुझे बात बतानी थी कि धातु बढ़ते भी है। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास व्यक्तिगत धातु भी होंगे घर पे वगैरह, तो आप लोग घर पे मत रखिए। क्यों? क्योंकि धातु के पास अगर थोड़ा सा भी पाप हो गया ना, तो बहुत भारी पड़ता है ना। और घर में क्या हमेशा कलह प्रमादर रहता है। तो उन लोगों ने ये तो कहीं जाके विहार में जाके दे देना चाहिए, नहीं तो विहार में जाके कहीं स्तूप बना के उसे दान देना चाहिए, पर घर में नहीं रखना चाहिए, है ना। क्योंकि उस धातु की वैसी पूजा भी होनी चाहिए समय समय पे। हाँ बंते जी, मुझे ये पूछना था कि आपने पिछला सेशन लिया था ना दान के लिए, तो उसमें दान कर करके मैं हमेशा दान करके बाद में उपेक्षा भाव आ जाता है। हाँ, उपेक्षा सही जैसे ना क्या, तो उसमें दान देने पर कौन सा ये आता है means, आपने बताया था ना जैसे मनुष्य योनि या अलग अलग, इसमें तो उस रिलेटेड मुझे पूछना था कि उसका रिजल्ट क्या आता है बाद में, क्या बोला व्हाट आपने, इज द मतलब रिजल्ट जैसे। अगर कोई पत्तानुमोदन करता है, वो प्रीत अगर अनुमोदन करता है तो ना ना ना, ना ना बंते जी, पत्तानुमोदन नहीं, जैसे भौतिक में लाभ होता दान है। देते हैं भौतिक हमेशा। लाभ, हाँ हाँ भोग हाँ संपत्ति में वगैरह वगैरह हाँ भौतिक लाभ आपको प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन निर्वाण हमेशा के लिए देते नहीं हैं होता मीन्स वो। अपने जितने भी हाँ, तो हमेशा जो अलग अलग टाइप में देते हैं सभी ना, आमिष दान है, संगदान है, ये हमेशा चलते रहता है, लेकिन हर टाइम ठीक है रहता है, लेकिन उपेक्षा भाव आ जाता है बाद में कि ना बहुत खुशी भी ना होती है ना कुछ, ठीक है ऐसा उपेक्षा भाव समता में रहता है माइंड। तो उसका क्या रिजल्ट आता है ये पूछना था। नहीं, उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए ना। दान जब जब याद करे तब तक उससे आनंदी होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कभी कभी कहीं ना अभी कहीं गड़बड़ी हो हमेशा रही कहते थी। हैं तो प्रीति नहीं मीन्स हमेशा देते हैं तो कि एक अपना जैसे दायक है तो हमारा देने का कर्तव्य ही है ऐसे समझ के होता है, तो उसके लिए पूछ रही हूँ। एक कर्तव्य होते हुए भी आनंद ही आता है दान देते वक्त। अरे यार, आज दान हुआ मेरी तरफ से, जब जब याद आता है तो और हाँ, प्रेरणा मिलती है कि दान देना चाहिए। अच्छा, वो कभी तो मेरे कभी ख्याल से से समता में माइंड चेक आप करते। प्रसन्नता हाँ, आप वहां दीजिए। फिलहाल आप ऐसे शुरू कीजिए कि आप वहां दीजिए जहां पे आपको प्रसन्नता हो, जहां पे आपको लगे कि मैंने बहुत अच्छा ओके, काम किया, ऐसे आज शुरुआत कीजिए। शायद से चित्त जिधर दे रहे हैं, शायद उधर ज्यादा ज्यादा झुका नहीं है आपका, इसलिए वैसा हो रहा है। अच्छा, कि हम्म। ऐसा कंटिन्यूटी होने पर ऐसा हो सकता है क्या उपेक्षा भाव में आराम तो होता नहीं, है कि ठीक है, लेकिन बहुत उपेक्षा उतना नहीं ध्यान में होता उपेक्षा इसलिए भाव नहीं पूछा। आना चाहिए। दान जब भी याद ओके करे तब भी याद करके याद करना और प्रसन्नता मिलना चाहिए, नहीं तो प्रेरणा मिलनी चाहिए कि और ही पुण्य करना है। हाँ हाँ हाँ, ओके, ओके बनते जी, थैंक यू। जी। हाँ भंते जी, मेरा ये सवाल है कि अभी आपने बताया ना कि घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अस्थि या घर में नहीं रखनी चाहिए या नहीं नहीं नहीं, मैंने उसके लिए मैंने अरहंत के कहा। अरहंत अरहंतों की। हम्म। अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि भंते जी, जब कोई अपने घर में मर जाता है तो उसकी हस्तियां जो है उसका विधि पूर्वक कैसे विसर्जित करना चाहिए। यहाँ जो है ना, कोई कोई बोलते हैं कि जो अस्थियां होती है ना उस पे पेड़ लगाओ,
तो इसमें से कौन सा बेहतर होगा कि जल में विसर्जित की जाए या पेड़ लगाया जाए उसपे? ठीक है, मुझे तो लगता है कि पेड़ लगा देना चाहिए। ऐसा है क्या भंते जी? हाँ। पेड़ लगा देना चाहिए, या जल में भी डाल सकते हैं। इस बेकार, क्योंकि उसके बाद कोई अर्थ नहीं रहता ना, जलने के बाद, अस्थि हो जाने के बाद। अरंध अरंध तब तक कोई अर्थ नहीं। अरंध होने पर ही उसका अर्थ है अस्थियों का सबसे ज्यादा। पर यहाँ पे क्या होता है थाईलैंड में, कि कुछ अस्थियों के कुछ अवशेष लाके, अस्थि मतलब कुछ राख लाके, बिहार में एक अलग ही स्तूप बना होता है, वहां पर डाल देते हैं लोग, थाईलैंड में। हाँ। भंते जी, एक है ना वो मेरे भाई का जो है ना, वो हस्तियां रखी है, और वो आपने महाराष्ट्र में समाधि बनाते हैं ना, उस तरह बनाई है। वो क्या ठीक है या नहीं होगा? ठीक है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी पूजा वंदना करनी चाहिए ना, ज्यादा नहीं पूजा नहीं नहीं, वगैरह उसकी पूजा नहीं। नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आसक्तियां उत्पन्न होते रहेंगी। हाँ हाँ। अच्छा ठीक। नमस्ते बंते जी। नमस्ते। मुझे ये पूछना था कि हमारे फैमिली में किसी की अगर एक्सीडेंटली डेथ हो गई है तो उनके लिए कैसे दान करें, या अ, उनको अ, अ, पता नहीं है कि मैंने ये कभी सुना नहीं था, आज ही सुन रही हूँ, तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि उनको दान करें। जो आप पुण्य करेंगे, वो पुण्य उनको अर्पण कर दीजिए। पुण्य करने के बाद जो पुण्यानुमोदन होता है, प्रति तो ऐसा पुण्यानुमोदन। फाइनल क्या नहीं क्या, उसमें ऐसा बोलिए कि ये पुण्य में अपने न्याती हो, जो पलुषधारी जो न्याती थी, उसको याद कीजिए, उद्देश्य उसको, उस व्यक्ति को याद करके वो पुण्य उसको सौंपिए। और मुझे पुण्य मैं तो कीजिए यहाँ पहले, पे हूँ। पहले पुण्य करने के बाद जो भिक्षु बोलते हैं ना, इदं नो पुण्यं नातिनं हन्तु सुकृतं हन्तु न्यातो यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ते सागरा। उस समय में, वो पानी छोड़ते समय में, आप उनको याद कीजिए जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनकी डेथ, कि मैं ये पुण्य उनको दे रही हूँ, कि इस पुण्य से वो सुखी हो जाए। ठीक है। और फिर हाँ, और मैं तो यूएस में हूँ, तो अगर मुझे यहाँ से जैसे उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है या, तो यहाँ से कुछ कर सकती हूँ क्या ईयरली आपके इंडिया में, यहाँ से मैं कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, कहीं भी कर सकते हैं, आपको बस पुण्य करने के बाद ये करना है, कहीं भी कर सकते हैं आप। यहीं भी? अच्छा, ये बोलना पड़ेगा ना कुछ आप? हाँ, पुण्य करने के बाद जब अंत्य अनुमोदन करते हैं ना, तब आप वो बोलिए, अच्छा, या पुण्य करने के बाद मन में बोलिए, मन में बोलना है। मन में या वाणी से, जैसा। अच्छा, थैंक यू। मुझे एक पूछना, मैंने ऐसे सुना था कि बुद्ध धातु जहाँ पे आते हैं, जिस विहार में आने वाले होते हैं या फिर आते हैं, तो बहुत चमत्कार होते हैं। मीन्स पता चल जाता है कि बुद्ध धातु वहाँ पे आ रहे करके। तो कुछ ऐसे विहार है जहाँ पे मीन्स बुद्ध धातु के नाम से वो धातु स्थापन हुए हैं, बुद्ध धातु करके। तो हमें कैसे पता चले कि ये बुद्ध के ही धातु है, आए हुए हैं? इतनी इतनी शंका करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बुद्ध बुद्ध था तो नहीं भी है ना, पर आप अपनी हाँ। ऐसी श्रद्धा रख के, कि बुद्ध धातु की श्रद्धा रख के अगर वंदन करें तो उतना ही पुण्य होता है। अच्छा अच्छा, ओके वो ओके। शंका उत्पन्न मत की धातु पे। हम नहीं जानते कि अरे कितने धातु, कितने भागों में बांटा था अपना इन्होंने, सम्राट अशोक ने अरहंतों के और बुद्ध की धातु बहुत भागों में बांटा था। बहुत हो ही सकता था, तो ऐसी शंका उत्पन्न मत करो। नहीं, शंका नहीं थी। बस यही पूछना था कि मैंने ऐसे सुना था कि जब बुद्ध के धातु मीन्स जैसे कोई लेके आता है और जब बिहार देखिए, में उसकी बुद्ध स्थापना के होती है, धातु अगर तो वो उसके नहीं भी पहले होंगे, पर तो भी आपकी श्रद्धा उतनी ही है, अच्छा तो भी चमत्कार होने की पूरी संभावना रहती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। थैंक यू बनते, साधु साधु साधु। वंदना भी बनती जी। हाँ, बोलिए विवेक सिंह जी।
बंटी जी, मेरा क्वेश्चन, जैसे पत्ती अनुमोदन हम दान करते हैं किसी पर्टिकुलर न्याति के लिए करते हैं, और वो न्याति उस प्रेत लोक में है ही नहीं, तो मतलब फिर वो दान का पुण्य मतलब कि किसी और नाती को जाएगा क्या? तुमने मेरे कल का पहले का प्रश्न सुना नहीं पतिदान का? सुना था, मैंने सुना है वो, मतलब फिर भी मेरा यही क्वेश्चन ही है, मैं इस पे क्लियर नहीं हो पाया। देखो देखो, तुमने भले ही उसका उद्देश्य करके दिया होगा, भले ही, जी, पर वो नहीं होगा उस प्रेतलोक में, पर किसी और नैतिक को मिल जाता है वो। ठीक है बंटी जी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई ज्ञाति हो ना वहां पे। एक हाँ, ना एक ज्ञाति वो तो होता क्लियर चाहिए, है। जी जी, वो तो क्लियर है बंटी जी। क्योंकि कई जन्मों के हम लोग जन्म लिए हैं ना, इसलिए। जी 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 बंटी जी। साधु साधु साधु। कविता जी। वंदा भी बनते जी। मंगल। मैंने बहुत 2 साल पहले व्हाट्सएप पे आया था कि जो अपने अरहंत भंते जी होते हैं, तो वो ऐसे उनका बाद में जो धातु रहता है, तो वो ऐसे बाद में पढ़ते हैं। तो ये तो अभी आपने भी बता दिया, लेकिन उसका ये होता है, क्या होता है ये, हीरा मोती वैसा वगैरह, ऐसा कुछ कुछ बढ़ता जाता है वो, ऐसा एक फोटो डाला था, तो वो सही है? मुझे नहीं पता उसका। क्योंकि ऐसे ही मैंने एक बंटी जी को पूछा था, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी ने डाल दिया था ग्रुप पे। तो मैंने फिर बंटी जी को पूछा था, मैंने अभी तो जो उन्होंने आपको भी लिखी अभी के बताया वो जैसा बताया आपको, यहाँ बाबा। हाँ, थर्टी उन्होंने भी सेवन वैसे ही से सिक्सटी बताया सेवन था। में। अच्छा, जैसे कि वो ऐसे में तस्वीर होगी अगर, तो देखूंगी मैं, सेव होगी अगर, तो फिर संधि जी के पास भेज सकती हूँ। तो थोड़ा सा वो, कब से मैंने पूछने की कोशिश की थी किसी किसी को, लेकिन आंसर नहीं हाँ, मिला मुझे, इसलिए आपको पूछ लिया था। अच्छा जी, ठीक है। कल से बुखार है। नमो बुद्धाय जय भीम बनते जी। आपको नमो बुद्धाय जय भीम बनते जी। को मैं हेमंत संरक्षित बनते जी। विवेक का कल्याण मित्र। हाँ, बोलिए। हेलो। हेलो, विवेक का कल्याण मित्र बनते जी। हाँ, बोलिए। जी बनते जी। बनते जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि बोलिए ना। जिस तरह से मान लिया हम पुण्य करते हैं, और वो पुण्य करते हुए या जैसे उपोषित वगैरह, सील का पालन करते हैं, उपोषित रखते हैं, जैसे कि आज अष्टमी है, आज भी मैंने उपोषित रखा है फिर, और पत्ती दान भी किया। आपका जो मैंने वो प्रवचन सुना था, तो आज पत्ती दान भी किया, और उपोषित सील भी है, रखा है आज मैंने। जी। तो भंते जी, जैसे आपने बताया कि यक्ष देवता निकलते हैं, वो देखते हैं जब हम सील पालन करते हैं अच्छे से, और वो देखते कौन मम्मी पापा की सेवा कर रहा है, कौन अच्छे से रह रहा है, ये सब कुछ, और वो हेल्प करते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से मान लिया कर्मों का विपाक तो आता ही है बिल्कुल, तो क्या वो कर्मों का विपाक जब आता है, मान लिया बुरे कर्मों का विपाक हो गया जैसे, तो क्या उसको थोड़ा वो जो पुण्य होते हैं उसको टाल सकते हैं उस समय से, वहां से हटा करके, जैसे मान लिया हमारी स्थिति, हमारे सपोज दैट पूरी स्थिति चल रही है। हाँ, वो सबके प्रभाव से कभी कभार टल जाता है कुछ। जी अच्छा, चल जाता है कभी कभी। अच्छा, ठीक है बनती जी। कर्मों की प्रभावता पे डिपेंड करता है, कोई भी चीज कर्मों की प्रभावता पे डिपेंड करता है।